हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल दरसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टी विद्या फिजिक्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैविटी के अंदर फील्ड कैसे निकालते हैं वो डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करके वी कैन फाइंड द फील्ड इनसाइड कैविटी। कैविटी के अंदर फील्ड हम लोग कैसे निकाल सकते हैं वो हम लोगों ने देखा था। अच्छा, ठीक है। तो अब हम लोग उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए we are basically into the application of the Gauss law of electrostatics। हम लोग गॉस लॉ का सेकेंड एप्लीकेशन देख रहे हैं, हाउ वी कैन डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आज हम लोग विल बी ट्राइंग टू डिस्कस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलिंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स IIT जैम CSR नेट या ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहे हैं फिजिक्स का, वो सारे लोग इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग फिजिक्स के अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। ठीक है, तो इससे काफ़ी आपको बेनिफिट होगा। एंड वी आर डिस्कसिंग कम्प्लीटली, मतलब थ्योरी, न्यूमेरिकल्स, सब कुछ A to Z कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच है हम लोग किसी भी टॉपिक के प्रति। वी आर नॉट लिविंग एनीथिंग इन द टॉपिक। ठीक है, तो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलिंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो कोई इनफाइनाइट सिलेंडर दिया हुआ है, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू या एक काम करते हैं, इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लेते हैं। लेट्स राइट इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एज ए फंक्शन ऑफ आर। As a function of R due to a long cylindrical charge distribution having volume density rho and radius r। देखो, जब भी फिजिक्स में लॉन्ग लिखा रहे, whenever you see in any question long means very long, unless की लेंथ नहीं दिया हुआ है और सिर्फ लिख दिया लॉन्ग, सिर्फ लिख दिया है लॉन्ग सिलेंडर या लॉन्ग वायर और लेंथ नहीं देता है, इसका मतलब है कि वो इन्फिनिटली लॉन्ग है, इन्फिनिटली लॉन्ग है, इट्स वेरी वेरी लॉन्ग, राइट। ये हम लोग मान के चलते हैं। एटलीस्ट द लेंथ इज वेरी लार्ज कंपेयर टू द डिस्टेंस एट विच यू वांट टू फाइंड द फील्ड। जो आर डिस्टेंस है एज ए फंक्शन ऑफ आर है, ये आर के कंपेरिजन में लेंथ बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, so that is what we mean when we say long cylinder। यही इसका मीनिंग है। long cylinder मतलब it's very very long, its length is very large compared to this R। ठीक है, तो एक और फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। आई थिंक नहीं है, चलो ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं। आपको एक लॉन्ग सिलेंडर दे दिया है, या लॉन्ग सिलेंडर, so say long cylinder of radius r, a long cylinder of radius r, all right। So this is your axis and we have to find electric field as a function of r। ये आपका r radius है, it's a long cylinder। ऑफ कोर्स लॉन्ग सिलेंडर है तो इसका एंड जो बेसेस है वो डिफाइन नहीं कर पाएंगे हम लोग, बिकॉज द लेंथ इज वेरी लार्ज, लेंथ इज वेरी लार्ज, और डेंसिटी जो है रो है, डेंसिटी रो है। तो पहला केस ले लेते हैं। सपोज वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सिलेंडर। मान लो एक्सिस से r डिस्टेंस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाए। लेट्स फाइंड द
इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, यहां पे निकालते हैं। लेट्स फाइंड इट हियर, राइट, लेट्स फाइंड इट हियर। अब देखिए, फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज वी टेक ए गॉसियन सरफेस। पहला काम क्या करना है, एक नाइस गॉसियन सरफेस चूज कीजिए। वी टेक ए नाइस गॉसियन सरफेस। मैं आपको बताया था गॉसियन सरफेस कैसा लेना होता है, it should be symmetrical to the charge distribution and it must pass to the point where you want to find the field. It should be cylindrical to the charge distribution and it must pass to the point where you want to find the field. अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दिया हुआ आपको, सिलिंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा, तो गॉसियन सरफेस कैसा लेंगे, सिलेंडर लेंगे, ठीक है। एंड इट मस्ट पास टू दिस पॉइंट P। तो एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लीजिए आप, क्योंकि सिलिंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। You take a cylindrical Gaussian surface. Take this kind of Gaussian surface, small, say a cylindrical Gaussian surface. मान लो हाइट इसका h है, ठीक है, और रेडियस द बेस इज r, ठीक, वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो दिख ही रहा है, ठीक है। अब दिस Gaussian surface consists of what? It consists of two bases. ये piecewise smooth surface है, it is piecewise smooth surface. It consists of two plane bases and one curved surface. दो plane base है और एक curved surface है। हमने ऐसा Gaussian surface ले लिया, ठीक है। So it is a piecewise smooth surface. It is a piecewise smooth surface consisting of two bases and one curved surface. So we have E dot NDS. S क्या है? S is this cylinder Gaussian surface. क्योंकि ये piecewise smooth surface है, तो ये जो surface integral है वो हर पीस पे अलग अलग इवेल्युएट होगा, क्योंकि अलग अलग पीस का जो एन कैप होता है अलग अलग हो जाता है। When your Gaussian surface piecewise smooth, it is smooth in 3 pieces. हर पीस पे एन कैप का डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे एन कैप किधर है, आउटवर्ड नॉर्मल, ये हो जाएगा। यहाँ एन कैप ये हो जाएगा। यहाँ एन कैप आपका रेडियल डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग फील्ड का बात करें तो चूंकि सिलिंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर रोटेशनल सिमेट्री है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी रोटेशनल सिमेट्री होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी रोटेशनल सिमेट्री होगा, यानी इसके अंदर इस एक्सिस के अबाउट जो चार्ज है वो सिमेट्रिकल है, तो इस एक्सिस के अबाउट फील्ड भी सिमेट्रिकल होगा। तो किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल फील्ड कैसा हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है, इस तरह का फील्ड हो सकता है, या आपका इस टाइप का फील्ड हो सकता है, इस टाइप का, ऐसे 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 फील्ड रेडियल, ठीक है। ये तो रूल्ड आउट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैन नॉट बी क्लोज्ड। अभी हम लोग प्रूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में इसको, अभी तो एज अ फैक्ट दिमाग में रख लो आप। तो ये क्या होगा, रेडियल होगा, तो रेडियल, राइट। एक एक्सिस है, एक्सिस से रेडियल डायरेक्शन में फील्ड लाइंस होगी। वही जैसे उसी तरीके से आप इसको भी निकाल सकते हो, जैसे हम लोग स्फेयर के केस में निकाला था ना कि फील्ड रेडियल पॉइंट से, सेंटर से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक पॉइंट आउट कर रहा था। ऐसे ही यहाँ पे चूंकि सिलिंड्रिकल सिमेट्री है, रोटेशनल सिमेट्री है, तो ये लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। इट विल सिमेट्रिकल अबाउट ए लाइन। तो सिमेट्रिकल अबाउट ए लाइन होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बताओ? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आप देख सकते हैं कि S1 और S2 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, S1 और S2 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो एन कैप से परपेंडिकुलर है, एन कैप के परपेंडिकुलर है। इस चीज का हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि आपका S पीस वाइज स्मूथ है, सो वी हैव टू इवैल्यूएट द इंटीग्रल ऑन ईच पीस सेपरेटली। हर पीस पे सेपरेटली इसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। अब S1 S2 पे E डॉट N क्या है? 0 है। S1 S2 पे दिस E डॉट N इज 0, सो द फ्लक्स विल बी 0। और S3 पे E डॉट N क्या है? E और N दे आर लाइंग इन द सेम डायरेक्शन,
ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये हो जाएगा S3 वाला नॉन जीरो रहेगा। अच्छा, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रोटेशनल सिमेट्री होगा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहां होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का, चूंकि आर मतलब ये सिलिंड्रिकल रोटेशनल सिमेट्री है, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस आर का फंक्शन होगा सिर्फ। चूंकि सिर्फ आर का फंक्शन है तो हर पॉइंट पर, सिलेंडर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम रहेगा। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आर का फंक्शन है तो सिलेंडर का हर पॉइंट जो है एक्सिस से इक्विडिस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कांस्टेंट ऑन S3, सो आई कैन टेक इट आउट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, E इंटू 2πRH। चार्ज Q क्या आ जाएगा, रो डी टाउ, रो कांस्टेंट है, एंड डी टाउ इज व्हाट, डी टाउ इज द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, सो दैट इज वॉल्यूम क्या आ जाएगा जी, πr²h, πr²h। अब यहां से हम लोग गॉस लॉ लगा लेंगे, so that implies this is E into so E is rho r by 2 epsilon naught. E is rho r by 2 epsilon naught. So electric field inside is, अगर इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें, it is rho r by 2 epsilon naught. This is electric field inside. ठीक है, this is electric field inside. ओके, अब अगर हमें आउटसाइड निकालना हो तो कैसे निकालोगे, इफ यू वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, हाउ विल यू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, अगेन गॉसियन सरफेस का साइज अलग हो जाएगा। गॉसियन सरफेस तो सिलिंड्रिकल ही रहेगा, बट इट विल नाउ पास टू द पॉइंट वेयर यू वांट टू फाइंड द फील्ड, यानी गॉसियन सरफेस जो है आपका, दूसरा फिगर ले लें क्या, चलो अगला पेज पे चलते हैं, इसको ना ऐसे रखो, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आपको सिलिंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है इस टाइप से, इनफाइनाइट सिलेंडर है, we have take this Gaussian surface now, बाहर निकालना है ना, तो आप Gaussian surface should pass the point where you want to find the field, so you have to find field outside the Gaussian surface का साइज जो है अब बड़ा हो जाएगा। now R is this, right, so case 2 हम लोग को फील्ड निकालना है बाहर, right. Again, the Gaussian surface consists of 3 pieces. It is smooth in 3 pieces, S1, S2, S3. ठीक है, पहले फ्लक्स निकाल लेते हैं, जैसे अभी निकाला था फ्लक्स। Let's find flux. E dot n ds. S consists of union of S1, S2, S3. तो अलग अलग पीसेस पे निकाल लीजिए। S2, S3। अब S1 पे फील्ड तो रेडियल ही रहेगा, क्योंकि रोटेशनल सिमेट्री है चार्ज के अंदर, क्योंकि चार्ज के अंदर रोटेशनल सिमेट्री है तो फील्ड के अंदर भी रोटेशनल सिमेट्री होगा। अब यहाँ पे क्या है, S3 पे E डॉट एन इज E, और S1, S2 पे E डॉट एन 0 हो जाएगा। S1, S2 पे E डॉट एन जो है वो 0 हो जाएगा। दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस इज इक्वल टू E, राइट। सो दिस इज 0, 0 एंड यू हैव हियर E।
क्योंकि चार्ज के अंदर रोटेशनल सिमेट्री है तो फील्ड के अंदर भी रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगा। इसका मतलब फील्ड रेडियल होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड आर का फंक्शन होगा। आर का वैल्यू जो है इस S3 के हर पॉइंट पे सेम है, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोजेसिंग सेम वैल्यू एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन S3। सो E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड at S3 at S3 means at a distance of small r। क्या हो जाएगा E इंटू पाई आर एच। और चार्ज इनक्लोज क्या आ जाएगा इस रोडी टो। अब यहां पे वॉल्यूम क्या है, इस वॉल्यूम इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस, बट इस वॉल्यूम में जो चार्ज लाई कर रहा है, इस वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज लाई कर रहा है वो सिर्फ इस हिस्से में कर रहा है ना, लाइंग ओनली इन दिस रीजन। ठीक है, पूरे में तो चार्ज लाई कर नहीं रहा है, बाहर तो चार्ज है ही नहीं, सिर्फ इस हिस्से में लाई कर रहा है। इसका मतलब ये है कि दिस इज सिंपली इक्वल टू रो इंटू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आर के बाहर तो चार्ज है ही नहीं। ठीक है, सो ऐसे चार्ज इनक्लोज। आप गॉस लॉ लगा लीजिए, गॉस लॉ लगा लीजिए। दिस इज E इंटू 2 pi RH equals to rho into pi r square h epsilon naught। पाई पाई कट जाएगा, ठीक है, h h कट गया। सो फ्रॉम हियर वी गेट रो स्क्वायर अपॉन 2 epsilon naught r, रो इंटू 2 epsilon naught r। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो आउटसाइड, तो सो एक बार फिर से लिख देते हैं सारा हम यहां पे। इफ आई गिवन सिलिंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दिस, रेडियस इज r, so if you want to find electric field inside, the electric field inside is simply वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें इट इज रो r by 2 epsilon naught। ठीक है, दिस इज फॉर इनसाइड। आउटसाइड क्या आ रहा है, रो r स्क्वायर बाय 2 epsilon naught r। ये आ गया। अगर आई कैन ईरो इज a unit vector in this direction। ठीक है, रो फाई जेड यूज करते हैं ना कोऑर्डिनेट्स, सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में। या आप चाहो तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो, रो आर स्क्वेयर आर वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, एट आर इक्वल टू कैपिटल आर ये दोनों एक्सप्रेशन सेम वैल्यू देगा। एट आर इक्वल टू कैपिटल आर ये दोनों एक्सप्रेशन आपको सेम वैल्यू देगा। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंटिन्यूअस। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअस है। ओके, सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू cylindrical charge, cylindrical infinite cylinder, a long cylindrical charge distribution, a long cylindrical charge distribution। अच्छा, अब इसमें एक क्वेरी है, मतलब यूजुअली बच्चों को पूछना चाहिए लेकिन कभी बच्चे पूछते नहीं है। मैं भी जब 20 साल मैंने ऑफलाइन ही पढ़ाया है, बट यूजुअली पीपल डोंट आस्क, बट दैट्स व्हाई आई आस्क माई सेल्फ कि ये बताओ ये इसका कैसे हो। क्वेरी ये है, क्वेश्चन ये है कि क्यों हम लोग लॉन्ग सिलिंड्रिकल चार्ज ले रहे हैं। अगर लॉन्ग के बजाय शॉर्ट सिलेंडर ले रहे हैं तो क्या ये तब भी वैलिड होगा ये सारा जो काम किया है हमने। इफ आई टेक अ शॉर्ट सिलेंडर इंस्टेड ऑफ लॉन्ग सिलेंडर, विल ऑल दीज बी वैलिड? क्या उस केस में ये वैलिड होगा? अगर लॉन्ग सिलेंडर के बजाय हम शॉर्ट सिलेंडर ले रहे हैं, फाइनाइट लेंथ का सिलेंडर ले रहे हैं, तो क्या तब भी ये सारा जो काम किया है वे वैलिड होगा और ये एक्सप्रेशन वैलिड होगा है? या कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा? जो हमने अभी तक काम किया है, गॉस लॉ यूज किया है, तब भी हम लोग इतना फ्रीली यूज कर पाएंगे? ये सारा जो किया है हमने काम वो सब तब भी सब कुछ सारा स्टेप वैलिड होगा, या इसमें से कुछ चीजें होगा जो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा? है क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इंस्टेड ऑफ टेकिंग लॉन्ग सिलेंडर आई टेक ए सिलेंडर ऑफ फाइनाइट लेंथ, आई टेक ए सिलेंडर ऑफ फाइनाइट लेंथ। देखो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगा।
अगर सिलेंडर फाइनाइट लेंथ ले लोगे, बेसेस डिफाइन हो जाएंगे, तब ये वाला जो पूरा काम किए उसमें दिक्कत आएगा। देखो दिक्कत क्या आएगा, अगर आप सिलेंडर ऑफ फाइनाइट लेंथ लेते हैं, अभी तो क्या था, इनफाइनाइट लेंथ लिया था। इनफाइनाइट लेंथ में क्या था कि बेसेस जो है वो डिफाइन नहीं होता है, लेकिन आप फाइनाइट लेंथ लेंगे तो इसका बेस जो है डिफाइन हो जाएगा। जब बेस डिफाइन हो जाएगा तो इसके वजह से फील्ड देखो कैसे होगा, द फील्ड लाइन्स विल बी लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे बीच में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे एजेज पे जाएंगे आप, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से वेरी करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब जो आपने गॉसियन सरफेस लिया था यहाँ पे, ठीक है, जो अंदर आपने गॉसियन सरफेस लिया था, तो हम क्या कर रहे थे, हम इसको गॉसियन सरफेस को हम बोल रहे थे इट कंसिस्ट ऑफ 2 बेसेस एंड 1 कर्व्ड सरफेस। अब इस कर्व्ड सरफेस के बीच में तो हमने ठीक है ई डॉट एन को ई ले लिया, लेकिन व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर हियर? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बिल्कुल रेडियल डायरेक्शन में नहीं होगा, आप देखो इसके नजदीक होगा ना, बेस डिफाइन हो जाएगा। तो अब इस पोर्शन में हम नहीं कह सकते हैं कि ई डॉट एन ई होगा या ई डॉट एन जीरो हो जाएगा। उसी तरह से इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड न तो एन के परपेंडिकुलर होगा एग्जैक्टली और न ही एन के पैरेलल होगा, ठीक है। इस पोर्शन में आते आते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरह से होना चालू हो जाएगा। उस तरह से इस कॉर्नर पे हम लोग ई डॉट एन को क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ऐसे केस में आप फ्लक्स इवेल्युएट नहीं कर पाओगे जिस तरीके से आपने अभी किया था, क्योंकि इनफाइनाइट सिलेंडर वहां पे था, तो हम लोग ये वाला चीज हम लोग जो है कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे थे। वहां पे बेसिस वर नॉट डिफाइंड, इट वाज टू लॉन्ग, ठीक है। और जो गॉसियन सरफेस था इट वाज लाइंग इन द मिडल, तो हम लोग चूंकि ये वाला चीज विजुअलाइज नहीं कर पाए तो कि लॉन्ग सिलेंडर बेसिस डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन अगर शॉर्ट सिलेंडर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग नहीं बोल सकते कि पूरे के पूरे S3 पे E जो है N के पैरेलल है, या S1 S2 पे हर पॉइंट पे E और N एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते। समझ में आ रहा है आपको ये चीज? इज इट वेरी क्लियर? तो शॉर्ट सिलेंडर के लिए आप गॉस लॉ यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पाए। हम ये नहीं बोल रहे गॉस लॉ एप्लीकेबल नहीं, गॉस लॉ तो एप्लीकेबल है, गॉस लॉ आपको फ्लक्स दे देगा, बट गॉस लॉ डज नॉट गारंटी द फील्ड। गॉस लॉ फील्ड गारंटी नहीं करता है। फील्ड तभी निकाल पाते हैं जब आप वो इंटीग्रल इवेल्युएट कर पाते हैं, व्हेन यू आर एबल टू इवेल्युएट द इंटीग्रल, तभी आप फील्ड निकाल पाते हो, ठीक है। तो शॉर्ट सिलेंडर के केस में गॉस लॉ विल नॉट हेल्प यू इन गेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आप फ्लक्स इवेल्युएट नहीं कर पाओगे। तो फ्लक्स नहीं इवेल्युएट कर पाओगे तो आप स्टक हो जाओगे। आप फ्लक्स तो निकाल देगा, लेकिन फ्लक्स इवेल्युएट करके ही E इंटू समथिंग आता था ना, तो वो इवेल्युएशन नहीं कर पाएंगे। इज इट वेरी क्लियर? ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे हम लोग स्फेरिकल कैविटी का क्वेश्चन किया था, बिल्कुल उसी टाइप का एक क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं हम लोग सिलिंड्रिकल कैविटी। ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, inside an infinitely long cylindrical circular cylinder charged uniformly with density rho, there is a circular cylindrical cavity. The distance between axis of cylinder and cavity is d. Find the electric field inside cavity, ठीक है, and the relative permittivity assumed to be negative, ठीक है। ओके, करते हैं इसको। मतलब आपको एक सिलेंडर दे रखा है और सिलेंडर के अंदर एक कैविटी है, और कैविटी का एक्सिस जो है वो एक्सिस ऑफ सिलेंडर से डिस्प्लेस्ड है, ठीक है। आपको एक सिलेंडर दे दिया है, गिवन अ सिलेंडर, आपको एक ऐसा सिलेंडर दे दिया है, ठीक है। ये सिलेंडर का एक्सिस हो गया, और इसके अंदर एक कैविटी है, सिलिंड्रिकल लॉन्ग इनफाइनाइट कैविटी। कैविटी मतलब वहां पे चार्ज नहीं है, ठीक है। अब ये जो आपका एक्सिस है, ये एक्सिस जो है डी वेक्टर से डिस्प्लेस्ड है,
ठीक है। अब जैसे स्फेयर के केस में किया था तुमने, जैसे आपने स्फेयर के केस में किया था, बिल्कुल वैसे ही स्फेरिकल कैविटी का क्वेश्चन किया था लास्ट वीडियो में, बिल्कुल वैसे ही इसको भी कर सकते हैं। आई कैन कंसिडर दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन as consisting of a cylindrical charge without cavity, इसका डायमेंशन बिल्कुल सेम एज दिस सिलेंडर विदाउट कैविटी, ठीक, without any cavity, rho plus a cylindrical charge distribution whose dimension exactly resembles cavity, और ये डेंसिटी क्या है, माइनस रो। अब इसको मान लो यहां प्लेस कर देंगे तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, इसको यहां पे प्लेस कर देंगे तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट हो जाएगा ना, है? जहां ओवरलैपिंग रीजन होगा उसके हर पॉइंट पे रो और माइनस रो कैंसिल आउट हो जाएगा और एक सिलिंड्रिकल कैविटी जनरेट हो जाएगा। इस सिलिंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो डायमेंशन है वो बिल्कुल कैविटी से रिजेंबल कर रहा है, तो जिस डायमेंशन, जो कैविटी का डायमेंशन, उसी डायमेंशन के ये भी है, जैसे ही प्लेस करेंगे तो उतना ही डायमेंशन का एक कैविटी जनरेट कर देगा आपको, है कि नहीं। अब आपको किसी पॉइंट पे फील्ड निकालना है, सपोज करो आपको इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, सपोज ये मान लो आपको इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, सपोज ये आपका R1 हो गया और यहां से सपोज करो ये R2 हो गया और ये मान लो D है। ये थोड़ा सा और बेहतर दिखेगा तुमको अगर इसको ऊपर से झांक के देखो, थोड़ा ऐसे झांको, ऐसे, ठीक है। इसको ऊपर से झांक के देखोगे तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा, देखो इसको हटा दें क्या, इसको ऊपर से झांकोगे इसका जो व्यू आएगा कुछ इस टाइप का, इसको झांकोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, कुछ ऐसा दिखेगा। और ये कैविटी अगर देखोगे तो कैविटी को ऐसा गोल ऐसा दिखेगा। ये आपका डी वेक्टर हो गया और ये मान लो पी है, तो ये पी मान लो R1 दूरी पे यहां से है, यहां से R2 दूरी। अब जैसे हम लोग स्फेरिकल कैविटी में किए थे, हम लोग इस पॉइंट पी पे इसके वजह से फील्ड निकालते हैं, इसके वजह से फील्ड निकालते हैं और उन दोनों को सुपर इम्पोज कर देते हैं, ठीक है। तो R1 दूरी पे ये जो फील्ड आएगा यहाँ पे जो ये पॉइंट पी का पोजीशन, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है, ठीक है। तो इसके वजह से फील्ड क्या हो जाएगा, E1 इज गोइंग टू बी, अभी निकाले हम लोग रो R1/2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके वजह से पॉइंट पे फील्ड क्या हो जाएगा, एक्चुअली माइनस रो R2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फील्ड जो पॉइंट पी पे होगा दैट विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2 and that is rho R1/2 epsilon naught plus minus rho R2/2 epsilon naught, so that is rho R1 minus R2 क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल में देख लो, R1 is D plus R2, तो R1 minus R2 is D basically, R minus R2 is D, right? So electric field inside cavity is rho D by 2 epsilon, तो rho D by 2 epsilon। ये भी फील्ड जो है यूनिफॉर्म रहेगा, द फील्ड विल बी यूनिफॉर्म, मतलब अंदर में देखोगे तो फील्ड कुछ इस टाइप का आ जाएगा, ठीक है। यहां देखोगे तो ऊपर से देखोगे, ऊपर से देखेंगे तो फील्ड कुछ ऐसा आएगा,
डी के पैरेलल, ठीक है। सो इट विल यूनिफॉर्म फील्ड। और वो सारा डिस्कशन जो हमने स्फेरिकल कैविटी के लिए किया था वो सारा डिस्कशन यहाँ भी वैलिड होगा, यहाँ भी उसी तरह से डिस्कशन कर सकते हो। सारा डिस्कशन जो स्फेरिकल कैविटी में किया था वो डिस्कशन फिर से नहीं दोहराएंगे, बिल्कुल सिमिलर डिस्कशन यहाँ भी किया जा सकता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सिलिंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं एंड यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल टी विद्या फिजिक्स एंड आई एम विशाल देवर्सी। जो भी लोग जैम का, CSI नेट का, गेट का या ग्रेजुएशन में है या फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, हायर फिजिक्स, नॉट 10+2 लेवल स्टाफ, हायर फिजिक्स, तो वो सारे लोग इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरों को भी बताइए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।